नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आलोक मेहता जी हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम, चाहे वो अयोध्या का अभी क्राइम खत्म ही नहीं हुआ था, उसका विवाद, उसके बाद कन्नौज का एक नया क्राइम हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक जो नेता हैं वो उन क्राइमों से जुड़े हुए हैं। और दोनों ही मामले बलात्कार से जुड़े हुए, बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं, बहुत ही। और वहां के जो नेता हैं उन्होंने जो बलात्कार के मामले आ रहे हैं वो भी एक पॉक्सो एक्ट के थ्रू जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इन सभी इस तरीके के मामले में राजनीतिक अलग अलग तरीके के विवाद हो रहे हैं। सर, इस पे आप किस तरीके से देखते हैं सर? जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोध्या, काशी, मथुरा और पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरह से पुण्य नगरियों के रूप में जाना जाता है, वहां जी। पर राजनेताओं से जुड़े लोग, अभी हम ये कहें कि वो पार्टी में किस पद पर थे, ये भी एक विवाद है। चूंकि कोई जब उसको डिसोन कर देते हैं, कहते हैं नहीं हमारी पार्टी से, जबकि बताया जाए चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जिला प्रमुख हो या पार्टी के नेता के रूप में पार्टी का प्रभारी हो, वहां पर सांसदों का, विधायकों का। ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के दो मामले सामने आए, क्राइम, जहां तक ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण हुआ है, चुनाव में एक मुद्दा हुआ कि काफी हद तक जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने बार जी। बार इस बात को रेखांकित किया कि नहीं, ये जो बुलडोजर वगैरह के कदम है मुख्यमंत्री के, वो ठीक नहीं है और जनता त्राही त्राही कर रही है। एक तरफ वो बात है, दूसरी तरफ जनता में ये मैसेज था कि नहीं, क्राइम पहले के मुकाबले में जो सरकारें रही उससे कम हुआ है। लेकिन अब जो विवाद सामने आया है ये और भी घृणित है, जिसमें मासूम बच्चियों को बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता, चाहे अयोध्या हो या कन्नौज हो, और दोनों बहुत ही संवेदनशील हैं। जहाँ मैंने अयोध्या बने फैजाबाद जो है, एक समय में वहाँ भी समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, आज भी कुछ नेता वहाँ पर हैं, बल्कि वहाँ से चुन करके भी आते रहे। ऐसे ही कन्नौज, जहाँ डिम्पल यादव जी या खुद अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह, ये पूरा गढ़ जहाँ, उसमें नवाब सिंह जिनका नाम है जो बताया जाता है और जिस पर आरोप लगाया, अभी हम ये नहीं कह रहे उसकी पुष्टि अदालत में होगी, वो उसको कैसे किस किस तरह से हुआ, लेकिन सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी भी नहीं, एक कॉलेज में नौकरी, पता नहीं वो प्राइवेट कॉलेज उनका खुद का था या किसका, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है कि बुला करके कॉलेज में नौकरी देने के लिए लड़की को बुलाइए रात को और उसके बाद उसके साथ बलात्कार हो, किसी के परिवार के साथ लेकर के आए हुए। जी। इसका मतलब है कि कुछ इस तरह के दबाव और शोषण के जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर हैं। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या यहाँ तक कहें, कोई राज्य एक नहीं कह सकते, तमिलनाडु है, ऐसे राज्यों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां नेताओं का बहुत ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं इस तरह के शोषण को लेकर, अपराध के। कुछ तो पहले भी जो कभी इन पार्टियों में रहे, समाजवादी या बीएसपी या कुछ, अमर मणि त्रिपाठी का नाम सब जानते हैं, कैसे वो जेल में गए। तो कुछ मामले अपराध के, हत्या के, अपराध के बिहार में भी, यहाँ पर भी, चाहे वो अंसारी रहे हों चाहे दूसरे नेता। अब यहाँ नवाब सिंह जो है दूसरे अयोध्या में नेता, अब उन्होंने मासूम बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ भी यदि होता है तो वो भी घृणित है। और उसके बाद ही उसको डिसोन करें या उसको आनाकानी करें उसके बारे में, वरना, क्योंकि देखिए ये भी मैं मानता हूँ कि अपराधी की कोई जाति, धर्म, पार्टी नहीं हो सकती। अपराधी अपराधी है, वो हत्या का अपराधी हो, बलात्कार का अपराधी हो, चोरी का अपराधी हो, भ्रष्टाचार का अपराधी हो, उसकी क्या जा होगी। लेकिन फिर भी ये भी वहां पर आरोप लगता है कि जातिवादी आधार पर पुलिस भी, और दूसरे जो पहले रही है, आज भी कई इस तरह के आरोप आते रहते हैं कि साहब उनकी वजह से उसको बचा लिया जाए, उसको रोक दिया जाए। जबकि ये सही है कि कन्नौज की घटना पर गिरफ्तारी हुई है कल रात को ही, और इसलिए जी। ये भी माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा शर्मनाक उन नेताओं के लिए है जो इसके लिए एक स्वर में नहीं बोल सकते। भाजपा की सरकार है या किसी की सरकार होती, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जो है इस मामले में मैंने, मैं तो मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसलिए उनकी पार्टी का भी कोई हो तो उसको बहुत ही कठोरता के साथ दंड मिले। उनकी पार्टी की तरफ से ये स्टैंड होना चाहिए। ये स्टैंड नहीं हो सकता है कि वो है या नहीं, वो नहीं है तब भी उसको कहना चाहिए कि नहीं,
वो यदि झूठ बोल रहा है, वो अदालत तो फैसला करेगी, सबूत तो सामने आ रहे हैं। जब महिला खुद लड़की सामने है, दूसरी तरफ वहां महिला सामने आई, तो ऐसी स्थिति में इन सब मामलों में, पुलिस के मामलों पर जो दर्ज होते हैं, उनको राजनीति खींचातानी में कि ये मेरी पार्टी का है कि तुम्हारी पार्टी का है। पश्चिम बंगाल उदाहरण है, वहां ममता दीदी की सरकार है, वहां अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में, वहां पर जिस तरह से बलात्कार दिन दहाड़े एक डॉक्टर के साथ हुआ, देश भर में उस पर हड़ताल हो रही है। ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है जहां इस तरह की स्थिति दूसरे स्थानों पर हुई है, लेकिन कॉलेज में या कहीं पर वो पकड़ा गया जहां पर नवाब सिंह अय्याशी का अड्डा बना लेता है। ऐसे लोगों पर गंभीर से गंभीर मामले, जो अपराध प्रकरण जो है दर्ज होना चाहिए, और उसके बारे में राजनीतिकरण कई और मुद्दों पर, विवादों पर, राजनीतिक नीति पर, राजनीतिक मुद्दों पर तो हो सकता है, लेकिन ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कैसे ये कहा जा सकता है कि ये पार्टी, उससे क्या है, हमें तो हमारा कोई मतलब नहीं है, या कार्रवाई करते हैं वो राजनीति से प्रेरित है। हर बात में राजनीति से प्रेरित कह करके आप इस तरह के अपराध से नहीं बच सकते। उनके फोटो पोस्टर हैं, ये तो कहा जाता है वो उस समय जो आज गिरफ्तार हुआ है कन्नौज में, उसके लिए सब जगह लोगों का जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये कहा गया कि वो इस इलाके का, जैसे कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम जो कई लोग होते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री, हम ही है। हमने ऐसे मध्य प्रदेश के पहले भी नेता देखे हैं जो पहले अपने आप को दावा करते हैं, यदि झूठ भी हो, यदि उस इलाके में उनका जिम्मा लगाया गया कि भाई तुम इस इलाके के जो समस्याएं हैं इसकी रिपोर्ट विधायक को, सांसद को या मुख्यमंत्री को दे। पार्टी की तरफ से सब जगह लोग प्रभारी नियुक्त होते हैं। यदि ये व्यक्ति अपने आप को सीएम ही बताता था उस इलाके का, तो इसको तो कम से कम तब भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। उसके साथ फोटो यदि लग रहे नेताओं के फोटो, तो ये आप कह सकते हैं कि अरे किसी शादी ब्याह में गए, किसी सार्वजनिक सभा में कोई फोटो खिंचवा ले। लेकिन यदि पार्टी के नेता के रूप में पोस्टर में नाम यदि छपता है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। वो स्थानीय या प्रादेशिक, उसकी जो पार्टी की जो शाखा है, वो उस पर कह सकती है कि भाई ये हमारी पार्टी का क्या है, उसका इस अपराध से नहीं, इसके खिलाफ कठोर से कठोर इसको फांसी दीजिए। जो यहाँ हमारे यहाँ फांसी तो बहुत देर से दी जाती है, लेकिन जो कठोर दंड होते हैं, और अब तो नई न्याय संहिता बनी है, मासूम बच्ची के साथ बलात्कार पर सबसे गंभीर प्रकरण सजा के प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे राजनीतिक मामलों पर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि राजनेताओं से जुड़े, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का हो, या बलात्कार का हो, भ्रष्टाचार का हो, हत्या का हो, ऐसे मामलों पर लगातार सुनवाई हो, स्पेशल अदालतें इसके लिए काम करें। ये न्यायालय का भी काम है कि ऐसे में जैसे जब केस पेंडिंग रहता है, वर्षों निकल जाते हैं, कई बार 10-10 साल बाद सजा होती है, तब तक लड़की का क्या हुआ, लड़के का क्या हुआ। जो लोग हत्या के प्रकरण में भी आए, वो बाद में जमानत लेकर के छूट जाते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे घूमते रहते हैं, फिर वो दूसरों के साथ जाति करते हैं। इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर उस तरह की एक मानसिकता के कई नेता रहे, उन राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश का तो ताजा मामला चूंकि सामने आया है, वहां पर उसके लिए सारे दल, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस मामले पर क्यों चुप है? वहां पर जो इंचार्ज रहे हैं प्रियंका गांधी जी, उनका कोई ऐसा हमें सार्वजनिक बयान नहीं देखने को मिला, बल्कि उनको तो जाकर के उन पीड़ितों से मिलना चाहिए। जब दूसरी जगह वो जाकर के पीड़ितों की बात करते हैं, कहाँ कहीं कुछ बात होती है तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह करते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, जो अपने आप को समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतना है, क्योंकि रायबरेली में तो समाजवादी पार्टी से गठजोड़ कर लेंगे, आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठजोड़ कर लेंगे, पंजाब में कहेंगे हम तो अलग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में समझौता नहीं किया, उत्तर प्रदेश में तो उनको चुनाव लड़ना था तो समझौता कर लिया। पता नहीं आगे आने वाले चुनाव, विधानसभा उपचुनाव में करेंगे नहीं करेंगे, या करेंगे तो 5 सीटें मुझे दे दो, 10 दे दो,